हेलो दोस्तों, डीके बायो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताने वाला हूँ मूलरता और शक्ति में संबंध। तो चलिए आइए देखते हैं। तो हमारा हेडिंग है मूलरता और शक्ति में संबंध। चलिए, तो मूलरता का फार्मूला हमारे पास होता है m बराबर WB, ग्राम में रहेगा, और विलेय का द्रव्यमान कह लो या अणुभार कह लो, और विलयन का आयतन लीटर में। चलिए, अब शक्ति बराबर हमारा फार्मूला होता है WB बटा में VT, यह तो रहेगा लीटर में, विलेय का भार ग्राम में रहेगा और विलयन का आयतन लीटर में रहेगा। अब यहाँ पर देखना, अगर मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे रहा हूँ, इसको समीकरण नंबर 2 दे रहा हूँ, तो समीकरण एक से क्या मैं इसको ऐसे थोड़ा सा सरल रूप में लिख लूँ? क्या हमें दिया है WB बटा में MB गुणा में VT। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 1 के बटा MB और गुणा में WB बटा में VT। अब देखना, WB बटा में VT किसके बराबर है? यस के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि M बराबर 1 बटा MB इंटू में, इसकी जगह पे मैं यस रख सकता हूँ क्योंकि WB/WT यस के बराबर है, तो यहाँ पर हो जाएगा यस। यहाँ पर M बराबर हमारा फार्मूला निकलेगा S का मल्टीप्लाई 1 में S, और यहाँ पर नीचे रहेगा MB। तो हमारा यह तो निकल गया भैया मूलरता और शक्ति में संबंध। जहाँ M क्या है? मूलरता, S क्या है? शक्ति, और M क्या है? लिख देते हैं, जहाँ M मूलरता और S शक्ति, और MB क्या है? MB है विलेय का भार। चलिए, एक टॉपिक और समझिएगा, जिन्हें हम कहते हैं नॉर्मलता और मूलरता में संबंध। नॉर्मलता व मूलरता में संबंध। चलिए, नॉर्मलता व मूलरता में संबंध। तो हमारा नॉर्मलता का फार्मूला होता है N बराबर WB बटा में EB इंटू में VT। यह तो रहेगा ग्राम में और यह रहेगा लीटर में। इसको समीकरण नंबर 1 दिया। अब मैं बता रहा हूँ क्या क्या है। और M बराबर हमारा होता है, अभी M बराबर लिखवाया हमने, WB बटा में MB। इधर देख लीजिएगा, इधर है ना, देख लीजिएगा इधर, M बराबर हमारे पास इतना है, और गुणा में हमारा रहेगा आयतन लीटर में, और यह रहेगा ग्राम में। इसको समीकरण नंबर दिया 2। चलिए, अब हम दिखाते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। अब यहाँ पर समझिएगा, EB क्या है? EB है हमारा विलेय का तुल्यांकी भार। समीकरण 1 में 2 से हमने भाग दिया, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर
अब यहाँ पर देखिएगा समीकरण 1 है हमारा n और समीकरण 2 है m। इसमें हमें भाग देना है। चलिए WB में यहाँ पर है हमारे पास EB इंटू में VT, यह ग्राम में रहेगा या लीटर में, तो याद रखिएगा WB बटा में MB इंटू में VT, यह रहेगा ग्राम में, यह रहेगा लीटर में। तो आप देख पा रहे हैं कि WB से तो WB कट गया मेरा, VT से VT कट जाएगा मेरा। अब यहाँ पर बचा क्या, n के बटा में m बराबर, इधर बचा हमारे पास 1 के बटा में EB और यहाँ पर बचा 1 के बटा MB। तो या तो उलट के ऊपर हो जाएगा भैया, तो यहाँ पर मिलेगा हमारा n बराबर n के बटा में m बराबर हमें मिलेगा 1 के बटा EB और गुणा में बनाएगा हमारा MB के बटा में 1। तो n बटा m बराबर होगा हमारा इसका गुणा इसमें, तो MB बटा में EB, यह निकल गया हमारा नॉर्मलता और मूलरता में संबंध। लेकिन ध्यान रहे इतना, इसे हम क्या कहते हैं, विलेय का भार, और यह है हमारा विलेय का तुल्यांकी भार। और याद रखिएगा भैया मोल का फार्मूला होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल का फार्मूला होगा हमारे पास विलेय का भार, विलेय का भार जिन्हें हम MB कहते हैं, और विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार जिन्हें हम EB कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, अर्थात मोल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, n से। इसका मतलब n बराबर हमारे पास आया EB बटा में MB बटा में EB। याद रखिएगा MB n बराबर होगा हमारे पास MB बटा में EB। तो इसका मतलब MB बटा EB की जगह पे मैं n रख सकता हूँ, तो हमारा नॉर्मलता व मूलरता में एक और नया फार्मूला निकलेगा बराबर में n। अब नॉर्मलता बराबर अगर निकालना चाहें तो नॉर्मलता n बराबर हमारा निकलेगा n इंटू में m, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर समझते हैं कुछ और चीज़ें। अब यहाँ पर n एक्चुअली में होता क्या है, थोड़ा सा समझते हैं n एक्चुअली में होता क्या है। चलिए n के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इधर n को हम कहते हैं क्षारकता, क्षारकता। और n क्या हो सकता है, अम्लता भी हो सकता है। और n क्या हो सकता है, आवेश हो सकता है। ध्यान दीजिएगा आवेश। जैसे इधर देखिएगा हमने बोला H2O, तो यहाँ पर n का वैल्यू कितना होगा, तो हाइड्रोजन की संख्या जितनी होगी उतना n का वैल्यू हो जाएगा। अर्थात हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2। हमने बोला NaOH, तो यहाँ पर देखिएगा OH का संख्या देखेंगे हम, क्योंकि भैया क्षारकता में OH अधिकतर होता है और अम्लता में H अधिकतर होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पूछूँ n का वैल्यू इसमें कितना होगा, तो इसमें OH की संख्या देखना है 1। जैसे हमने बोला HCl में बताइए n की संख्या कितनी है, n का वैल्यू कितना है, तो बताइएगा n का वैल्यू 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें 1 है। अगर हमने बोला CaOH का होल ट्वाइस, तो इसमें बताइए n का वैल्यू कितना है, तो आप बताएंगे हाइड्रोजन की संख्या, यहाँ पर OH की संख्या, हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कितनी है, 2।
अब समझते हैं आवेश। जैसे हमें बताना है NaCl, ना तो इसमें हाइड्रोजन है ना तो इसमें हाइड्रोक्साइड है, तो बताइए n की वैल्यू कितना होगी। तो पहले इसको भैया तोड़ देना है आप लोग। जब तोड़ेंगे तो Na प्लस में निकलेगा और Cl माइनस में निकलता है। तो आप इसमें आवेश की संख्या देख लीजिएगा, यह वाला देखिएगा चाहे यह वाला, लेकिन अंक में लिखिएगा। यह वाला देख के -1 मत लिख दीजिएगा। समझ आया कि नहीं। तो n बराबर हो जाएगा हमारे पास 1, क्योंकि आवेश कितनी है 1। अब यहाँ पर समझिएगा, जैसे आ गया CaCl2, तो इसमें भी ये बताइए n का वैल्यू कितना होगा। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो यह Ca जो टूटेगा डबल पॉजिटिव में टूटेगा, और Cl टूटेगा हमारा डबल नेगेटिव में, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर n की संख्या कितनी हो गई 2। तो आई होप आप लोगों को n का समझ में आ गया होगा। तो यह थ्योरी भी समझ में आया होगा, नॉर्मलता और मूलरता में संबंध, मूलरता और शक्ति में संबंध। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।